अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका बताऊंगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैं घर पे खुद तैयार करूंगी। आप लोगों को महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले सारी फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से लेमन मैक्स लगा कर। सारे जो उसके रैक बने हुए हैं उनको ना अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया था। फिर उसके बाद ऊपर फ्रीज़र की बारी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि गर्म पानी जो बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी है उसको ऊपर वाले जो फ्रीज़र है उसमें रख दिया है। तो थोड़ी देर के लिए रख के उसके बाद आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि जो बर्फ़ बनी हुई थी वो ख़ुद पिघलना स्टार्ट हो गई है और इजीली निकल के बाहर आ चुकी है। आप लोगों ने कोई छुरी वगैरह किसी चीज़ से बर्फ़ को नहीं उखेड़ना, इससे फ्रिज डैमेज हो जाती है। आप लोग ये बेस्ट टिप है कि आप लोग गर्म पानी रखें और गर्म पानी से ये होगा कि जो स्नो जितनी भी बर्फ़ बनी होगी वो ख़ुद तकरीबन 15 मिनट में पिघल कर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये काम हमारा हो चुका था। इसके बाद जितने भी शीट्स वगैरह थी वो मैंने वाश की हैं और वाश करने के बाद देख सकते हैं आप लोग फ्रिज हमारी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब इसमें मैंने शीट्स लगानी है क्योंकि आजकल बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी शीट्स मिलती हैं। तो ये शीट्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी फ्रिज गंदी नहीं होती। शीट पर ही कुछ गिरता है और वो हम लोग इजीली निकाल कर उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अम्मी ये ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी कंटेनर से, क्योंकि इसमें चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके तो फ्रिज में रखेंगे। तो कंटेनर ये फ़ायदा है कि जो भी हम लोगों का लेफ़्ट ओवर खाना वगैरह कुछ बचा होता है तो वो हम लोग इसमें डाल के रख सकते हैं। क्योंकि फ्रिज में जो भी चीज़ें हम लोगों ने रखनी होती हैं उसको आप लोग किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। लीड के बगैर जो भी बर्तन होते हैं उसमें आप लोगों ने कुछ भी खुला हुआ फ्रिज में नहीं रखना। एक दूसरी चीज़ों की स्मेल जो है तो वो एक दूसरे में चली जाती हैं। और जो भी हम लोग खाना रखते हैं अगर लेफ़्ट ओवर पड़ा हो उसके साथ ताज़ा खाना वगैरह कोई रखें तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये बेस्ट है कि आप लोगों ने जो कंटेनर है एयर टाइट हो और अच्छी तरह से बंद करके आप लोगों ने उसको फ्रिज में रख लेना है। इसके बाद मैं खुद ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी फ्रिज में रखने के लिए। तो दूध का डिब्बा आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी क्योंकि कट करने के बाद आप लोग इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने इसको कोई डेकोरेट नहीं किया, इसको इसी तरह मैंने इसको रख लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग कि डिब्बे को मैंने कट कर लिया है और इस तरह के मैंने 4 डिब्बे कट करके इनके मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए। तो दूसरी तरफ जो इसकी ये शीट्स वगैरह मैंने इधर भी लगा दी हैं इन रैक्स में, ताकि अगर कुछ गिरे तो इजीली हम लोग उनको क्लीन कर सकें। अब इसमें ये डिब्बों का जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे इनको मैं इससे ये जो रैक्स बने हुए हैं इनमें डाल दूँगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी फ्रिज कभी भी गंदी नहीं होगी। अगर कुछ भी गिरता है तो वो इस ऑर्गेनाइज़र में गिर जाएगा। पता है आप लोगों को कितने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं और काफ़ी मुश्किल होता है लेना आजकल। लेकिन मैंने ये 4 जो हैं इनको इधर लगा लिया था और इस पर सॉस वगैरह केचप सिरका जो भी फ्रूट चाट की मलाई वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली थी और नीचे भी मैंने रखे हुए हैं। क्योंकि अचार वगैरह जो भी जिसका ऑयल वगैरह गिर जाता है आप लोगों ने देखा अक्सर, तो हमारी फ्रिज फिर काफ़ी गंदी हो जाती है जिसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रिज मेरी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी। देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने शीट्स डाल के जो कंटेनर अब मैं लेके आई थी तो उनमें सारी चीज़ें डाल के मैंने रखी हुई हैं। कोई भी चीज़ मैंने खुली हुई नहीं रखी हुई। ये फ्रूट अभी इसलिए यहाँ पर रखें क्योंकि थोड़ी देर के बाद चाट बनानी थी, तो इसलिए इनको अभी मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया है। और इसके बाद मैंने क्या किया था कि अगर आप लोगों की फ्रिज से ज़ाहिर सी बात है चीज़ों की फल वगैरह जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं उसकी स्मेल एक दूसरे में चली जाती है, दूसरी चीज़ में चली जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट टिप है कि आप लोगों ने किसी छोटे से कंटेनर में ना बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा लेके वो रख लेना है। तो उससे आपकी वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने भी रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड पे मैंने अपने जितने भी सॉसेस वगैरह थे सोया सॉस चिकन स्प्रेड यो जितने भी यूज़ में होते हैं वो मैंने इस साइड पे रख लिए थे। और ये फ्रूट चाट की मलाई वगैरह, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ इन पर गिर जाती है केचप है या कुछ भी, तो हम लोगों को सारी फ्रिज के लिए क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बस इसको जस्ट उठाना है, इस कंटेनर को उठा के तो इसको वॉश करना है और हमारी फ्रिज उसी तरह से नीट एंड क्लीन पड़ी होगी। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप लोग ये लाजमी ट्राई करना। तो सारी फ्रिज मेरी ऑर्गेनाइज थी। ये नहीं है कि मेरी फ्रिज आज ही इस तरह, हमेशा से मेरी इसी तरह होती है, नीट एंड क्लीन होती है। तो रमज़ान से पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ की ना प्रॉपर फ्रिज में भी जगह बनाई हुई है, हर चीज़ हम लोग प्रॉपर उसी जगह पर रखते हैं।
तो इससे ये होता है कि हमारी फ्रिज कभी गंदी नहीं होती। शीट्स डालने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले हमारी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी, डेली हम लोग यहाँ से हमें क्लीन करना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था हमारे लिए। लेकिन जब से हम लोगों ने शीट्स डाली हैं और मैंने ये जो दूध के डिब्बे के ऑर्गेनाइज़र बनाए ये रखें, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने पालक इसमें डाल के रखी हुई है, पहले वॉश किया फिर उसको ड्राई करके, तो इस कंटेनर में ना नीचे टिश्यू रखा है और उसके ऊपर पालक रख के फिर ऊपर दोबारा से टिश्यू रख के अच्छी तरह से मैंने इसको रैप कर लिया था। और ऊपर ये इसका लिड वापस लगा देना है टाइटली करके ना, ताकि हवा वगैरह एयर कहीं से भी इसके अंदर ना जाए। तो 15 दिन तक ये कभी भी ख़राब नहीं होती। इसी तरह से अम्मी ने धनिया पुदीना ये चीज़ें इसी तरह करके ना रखी हुई हैं, तो काफ़ी इजी हो जाता है। डेली हम लोगों को ये वॉश नहीं करनी पड़ती, क्लीन नहीं करना पड़ता। हम लोग महीने में एक ही दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा सारी वेजिटेबल सब्जियां वगैरह लाकर इसी तरह वॉश करके रख लेते हैं। तो अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाहिए, क्योंकि डेली ये चीज़ें करने से काफ़ी हमारे लिए ना मुश्किल हो जाती है। तो ये बेकिंग सोडा देख सकते हैं आप लोगों ने भी बेकिंग सोडा ही लेना है। लेके मैंने एक कॉर्नर में रख लिया था, तो इससे फ्रिज में हमेशा एक फ्रेशनेस आती है, कभी भी मतलब कोई बैड स्मेल या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। तो इसके साथ मैं आप लोगों को एक और टिप देती जा रही हूँ कि हमेशा ये हमारा जो ये कपड़ा है हम लोगों ने यहीं पर रखा होता है। कभी भी अगर कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है तो साथ के साथ हम लोग इसी तरह से उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बाहर कहीं से जाएं और वापस कपड़ा लेके आएँ जिससे इसकी डस्ट भी अगर पड़ी हो या कुछ भी चीज़, तो क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसी रैक में रख लेती हूँ ना, तो इजीली यहाँ से काफ़ी हैंडी हो जाता है हमारे लिए। जो भी जिससे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत गिरे तो इजीली यहाँ से लेके तो क्लीन कर सकता है। और इस तरह ये होता है कि हमारी फ्रिज जो है और फ्रीज़र हमेशा पूरी साल जो है तो नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, टमाटर पड़े हुए हैं, ये मटर वगैरह अब्बू लेके आए थे, वो हम लोगों ने सारे जो है तो उनके रैपर वगैरह छिलके उनके उतार के तो हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। जब भी हमें कोई कुछ बनाना हो, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं कट करके वॉश करके तो अम्मी ने यहाँ पर रख दी हैं। और इस साइड पे ये अदरक देख सकते हैं, ये पूरा जो है ना ये इस शॉपर में हम लोगों ने अदरक कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में ना यहाँ पर रखी हुई हैं। तो काफ़ी हैंडी हो जाती हैं ये चीज़ें और ईजी हो जाता है हमारे लिए। और ये चीज़ पड़ी हुई है जो कि आजकल रमज़ान में काफ़ी कम यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती ना। तो देख सकते हैं अभी ऊपर वाला जो फ्रीज़र है इसको भी मैं ना जो इसमें चीज़ें किसी कंटेनर वगैरह में डाल के रखूँगी। अभी तक तो नहीं रखी, इसके लिए मैं लेके आऊँगी कोई बड़े से को एयर टाइट कंटेनर वगैरह। तो जितने भी ये जो चने वगैरह बॉईल करके रखे हुए हैं, जो भी चीज़ें मटर गाजर सारी इसमें रखूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर